दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 8 है। ठीक है, जैसे कि आपको पता है मैं लेक्चर बॉटनी की जो है वो तैयारी कर रहा हूँ और ये मेरा कांटेक्ट नंबर है। अगर किसी को कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो वो यहाँ से पूछ सकता है। आज का जो हमारा MCQs है वो क्वेश्चन नंबर यानी 71 है। द स्टडी ऑफ ए सिंगल पॉपुलेशन रिलेशनशिप टू इट्स एनवायरनमेंट इज़ नोन एज। जब हम किसी एनवायरनमेंट के अंदर किसी एक पॉपुलेशन को यानी कि हम स्टडी कर रहे हैं, यानी कि स्टडी ऑफ द मैंगो ट्रीज़ या स्टडी ऑफ हम कोई और ऑरेंज ले लें या लेमन ले लें या डेट पाम को ले लें, तो जब हम किसी एक पॉपुलेशन की जब हम स्टडी कर रहे हैं तो उसको हम कहते हैं ऑटो इकोलॉजी। जो इनका सही आंसर है ऑटो इकोलॉजी। और एट ए टाइम हम ज़्यादातर जो है वो पॉपुलेशन को जब स्टडी कर रहे हैं तो उसको क्या कहा जाता है, सिन इकोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 72 क्वेश्चन है। द सक्सेशन स्टार्टेड ऑन वाटर इज कॉल्ड। एक ऐसी सक्सेशन जो पानी से शुरू हो, पहले पानी हो फिर फाइटोप्लैंक्टन्स हो, आहिस्ता आहिस्ता पानी जो है वो कम होता जाए फिर ड्राई लैंड आ जाए। तो मतलब यहाँ पे कहने का मकसद है जो पानी पे जो सक्सेशन शुरू हो तो उसको कहा जाता है हाइड्रोसेयर। ठीक है, शेयर कहा जाता है मतलब इसको सक्सेशन को। उसके बाद हमारे पास है कि प्लांट्स ग्रोइंग इन जेरिक कंडीशन आर कॉल्ड। जेरिक कंडीशन वो होती है जहाँ पे पानी जो होता है वो क्या होता है, बहुत कम होता है और ड्राई लैंड होती है। तो ऐसे प्लांट्स को क्या कहा जाता है, तो इनको कहा जाता है ज़ीरोफाइट्स। मतलब ज़ीरोफाइट्स वो प्लांट्स होते हैं जो डिज़र्ट में पाए जाते हैं, जहाँ पे पानी फिजियोलॉजिकली भी फिज़िकली भी क्या होता है, बहुत कम होता है। तो ये जब जेरिक हैबिटाट में मिलते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, ज़ीरोफाइट्स। उसके बाद हमारे पास है कि यानी कि भाई सक्यूलेंट प्लांट्स आर। सक्यूलेंट वो प्लांट्स होते हैं जो अपने आप को मॉडिफाइड कर देते हैं, जो अपने लीव्स को स्टेम को अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंटल कंडीशन जब मॉडिफाई करें तो उनको क्या कहा जाता है, सक्यूलेंट प्लांट्स। तो यहाँ पे ज़ीरोफाइट्स जो होते हैं वो सक्यूलेंट प्लांट्स होते हैं। वो अपने लीव्स को मॉडिफाई कर देते हैं, जैसे जो पानी को जो है वो बचाया जाए, और स्टेम को भी मॉडिफाई कर लेते हैं और वहाँ पे अपने बॉडी पे थॉर्न्स वगैरह पैदा करते हैं, जैसे ग्रेजिंग एनिमल से भी बचा जाए। उसके बाद हमारे पास है रूट नोड्यूल्स आर द एग्जांपल्स ऑफ। रूट नोड्यूल्स असल क्या होता है, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो अपने यानी कि रूट्स में एक नोड्यूल्स बनाते हैं। तो ये एक किस्म की सिम्बायोसिस होती है जिसमें जो होते हैं वो जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं वो प्लांट के साथ यानी कि एक एसोसिएशन बना देते हैं जिसमें वो उसको नाइट्रोजन फिक्स कर देते हैं और ये इनको क्या कर देता है, सपोर्ट वगैरह भी मुहैया करता है। तो उसको कहते हैं हम रूट नोड्यूल्स। तो इसका जो सही आंसर है हमारे पास कौन सा वाला है, वो सिम्बायोसिस है। उसके बाद हमारे पास क्या है, ओशन कवर्स ऑलमोस्ट। ओशन का जो पानी होता है कवर ऑलमोस्ट 71% ऑफ द अर्थ। ये जब हम बैठे थे तो उसमें भी ये सवाल था। तो ये यानी कि 71% जो है वो ओशन कवर्स यानी ऑलमोस्ट। उसके बाद क्या है, फाइटो प्लैंक्टन्स। फाइटो मीन्स प्लांट कहा जाता है, प्लैंक्टन्स कहा जाता है फ्री फ्लोटिंग को। तो ये क्या है पूछ रहा है, फ्लोटिंग प्लांट्स हैं, फ्लोटिंग एनिमल्स हैं या फ्लोटिंग बैक्टीरिया। ये असल में क्या है, फाइटोप्लैंक्टन से कहा जाता है फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स को। उसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैस डू नॉट कंट्रीब्यूट टू एयर पॉल्यूशन। मतलब एक सी कौन सी वाली गैस जो होती है वो एयर पॉल्यूशन में जो है हिस्सा नहीं लेती। सल्फर डाइऑक्साइड भी लेती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी लेती है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी लेती है। तो ये वाली जो होती है ऑक्सीजन, वो जो होती है वो एयर पॉल्यूशन में हिस्सा नहीं लेती और ये हालांकि हमारे लिए क्या होती है, फ़ायदेमंद होती है। उसके बाद हमारे पास है कि भाई द प्लांट्स दैट आर अबाउट टू एक्सटिंक्ट इज टर्म्ड एज। यानी कि जो अभी ख़त्म होने वाले हैं, ख़त्म हुए नहीं हैं, तो उनको क्या कहा जाता है, एंडेंजर्ड स्पेशीज़। और जब एंडेंजर्ड स्पेशीज़ होती है तो उनके लिए एक लिस्ट बनाई जाती है जिसको कहा जाता है रेड लिस्ट। और एक्सटिंक्ट वो स्पेशीज़ होते हैं जो ख़त्म हो चुके होते हैं। एक और लफ्ज़ इस्तेमाल होता है एक्सटंट। एक्सटंट मतलब जो अभी उनके जो ज़िंदा हैं तो उसको एक्सटंट कहा जाता है। एंडेंजर्ड मीन्स अबाउट टू एक्सटिंक्ट, यानी कि उनको कहा जाता है एंडेंजर्ड स्पेशीज़। द फार्मूला ऑफ ओजोन। ओजोन एक लेयर होती है जो हमें यूवी रेज से जो है वो क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। तो इसका जो फार्मूला है वो क्या है, O3 है। और इसको यानी कि एलाट्रॉपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन भी कहा जाता है। ठीक है, एलाट्रॉपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है यानी कि क्वेश्चन है 2081 जो है द इंक्रीज इन टेम्परेचर टर्म्ड है। जब पानी जो टेम्परेचर होता है जब बढ़ जाता है हमारे इन्वायरमेंट का तो उसे हम क्या कहते हैं, तो ज़ाहिर है इंक्रीज इन टेम्परेचर तो इसको कहा जाता है ग्लोबल वार्मिंग। यानी कि जो हमारा ग्लोब होता है वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। उसके बाद जो है वो क्लाइमेट चेंज हमारी होती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ हाज़िर होंगे। दुआ में याद रखिएगा। शुक्रिया।